नमस्ते। कैसे हो आप लोग। एक क्रोशे की फ़्रॉक बनाई मैंने। ये 3.5 साल की बच्चे की फ़्रॉक बनी है। इसकी लेंथ है टोटल 22 इंच, कंधे से यहाँ तक 22 इंच है। ये गले से शुरू कर रखा है। तो आज मैं आप लोगों को इसकी चोली बना के दिखाती हूँ। बीच में ये बेल्ट भी डाल रखा है। पीछे साइड एक बटन का भी कर रखा है। ये एक बटन लगा दिया। गले में नहीं बनाया फ्रिल की, ज़्यादा फ्रिल भी ये बाजू में बनाई फ्रिल, इधर बनाई फ्रिल। तो मैं आपको बताती हूँ कि चोली कैसी बनाई मैंने। इस तरीके से चेन लेके 1 2 3, फिर इसके अंदर लेके फिर एक, इस तरीके से ये चेन बनी है। तीन चेन बनाई। फिर अंदर से ये 2 बार लेना है ऐसे। इस तरीके से मैं ये 28 घर बना लेती हूँ। ये चीज़ें ये 28 बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ आगे कैसे करके गला बनेगा। देखो एक बारी फिर दिखा देती हूँ। 2 3 चेन ली, फंदा डाला, फिर इसी के अंदर डाला फंदा, फिर एक बारी सिंगल ले लिया, फिर डबल ले लिया, फिर डबल ले लिया। इस तरीके से मैं पहले जरा ये 28 बना लेती हूँ। ये मेरे 28 बन गए हैं। अब मैंने एक चेन लेके इसके अंदर से वापस लूँगी। 1 2 3 4 बारी लूँगी एक जाली में से। 2 3 4। फिर अगले में भी फिर कोई फंदा, खाली इसको फंदा लेके चेन नहीं बनानी है बीच में। 3 4 इसमें बना ली, 4 इसमें बना ली। फिर 4 एक और बनाऊंगी, तीसरे में 4 बनाऊंगी। ये आगे हिस्से में जो 2 हिस्से आगे को आएंगे तो ये छोटे हिस्से का है। तो हमने 5 हिस्से करने, 2 हाफ आगे को आएंगे, एक पीछे का आएगा, 2 बाजू के आएंगे। तो ये 3 जालियों में मैंने 4 बना लिया। अब चौथे में हमने क्या करना है, 2 बनाए, फिर 2 चेन लेनी है, फिर 2 और बनाने हैं। यहाँ से हमारे फंदे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब हम 6 जालियों में फिर हम इसी तरीके के 4 बना देंगे। जैसे हमने शुरू में 3 बनाए, ऐसे हम 6 जालियों में ये बाजू का हिस्सा निकालेंगे। इसमें से फंदे बढ़ेंगे। अरे इनमें देखो 1 2 में तो मैंने बना लिया, 4 में अभी और बनाऊंगी मैं इस तरीके का। 2 3 4। फिर अगले में ये 6 करने हैं हमने, पूरे 6 में बनाने हैं। अभी 3 में बना, 3 में और बनाती हूँ। अब हमारे 6 में बन गया ये। देखो ये इसमें तो हमारा फंदा बढ़ेगा दोनों तरफ के लिए। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे फिर हमने फंदा बढ़ाने वाला करना है। 2 बना लिए, फिर 2 चेन, फिर 2 और बनाना है हमने इसी जाली में से। 1 2। फिर हमने 6 और बनाने हैं ऐसी, जैसे हमने बाजू का बनाया, ये पीछे हिस्से के फिर हमने 6 और बनाने हैं। अब पीछे हिस्से के बन गए हमारे ये 6। फिर यहाँ पे फिर हमने देखो इसके अंदर डालना है, आपको पता चली गया होगा ऐसे। इसमें फिर फंदे बढ़ाने वाला बनाना है हमने। देखो 2 बनाए, 2 चेन बनाई, फिर 2 और लिए। फिर यहाँ फिर हमने इनमें 6 में फिर 6 जगह पे हमने फिर 4 बनाने हैं, जिसमें चेन नहीं डलेगी बीच में। जैसे हमने ये पीछे के अरे बाजू का बनाया, अब हमारा फिर बाजू आ गया। चार बन गए इसमें।
6 हमारे फिर बाजू के निकाल लिए हमने, ये 6 बना लिए। अब फिर हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे, फिर 3 हम आगे के निकालेंगे। तो एक इसमें से फिर हम फंदा बढ़ाने वाले जो हम बीच में 2 चेन ले रहे हैं, 2 चावल लिए पहले, 2 चेन लेनी है, फिर 2 चावल लेने हैं। फिर आगे जो 3 है इनमें हमने 4-4 लेने हैं। देखो यहाँ पे फंदा बढ़ेंगे हमारे हर बार। बाकी हमने आगे के पल्ले के बना देने हैं ये। अब हम वापस आ गए, जितने भी चावल बनाए उनके ऊपर चावल बनाने हैं। 4-4 जो बनाए थे हमने, और बीच में हमने जो फंदा बढ़ाया था वहाँ पे हमारे फंदे बढ़ेंगे। एक में 2-2 बार 2 बढ़ेंगे, फिर 2 चेन पड़ेगी, फिर 2 बढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये हमने चावल के ऊपर चावल बना लिए। अब यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाने हैं। देखो इसके किनारे तक मैं बना के ले आई। अब हमने इसमें डिजाइन भी डालना है। तो देखो 2 बना लिए एक जाली में से, फिर 2 चेन ले ली, फिर 2 और बनेंगे, 2 और बनेंगे। फिर एक के ऊपर हमने एक और बनाना है। अब हमने इसमें एक बना लिया। अब जो पहला है ये ऐसे करके ये एक सीधा एक उल्टा बना देना है। जैसे जो मैं वही बता रही हूँ आपको, जो मैंने उस चोली में बना रखा है। एक बार ये आगे से बना लिया, ये एक बार ये पीछे से बुनना है फंदा, ऐसे ऐसे करके निकालना है। सिर्फ बाजू बाजू में डाला है, तो मैं बाजू बाजू में ही बता रही हूँ आप लोगों को। इस तरीके से एक बारी पीछे से, इस तरीके से ही डिजाइन दिखने लग जाएगा। फिर ये मैंने इसमें डाला है, देखो एक सीधा एक उल्टे की तरह आ जाएगा। खाली बाजू बाजू में डाला है, दोनों बाजुओं में डाला है। तो यही बता रही हूँ मैं आपको कि जो मैंने सेम बनाया है, मैं सेम आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये इसी तरीके का बता रही हूँ। ये वाला जहाँ तक हमने फंदे बढ़ाने वाला बनाया यहाँ तक, तो यहाँ तक ऐसे ही लाना है। अभी मेरा एक सीधा आ गया, अब इधर मेरा एक उल्टा आ जाएगा। ये उल्टी साइड से लिया, फिर इसके ऊपर हमने सीधा बनाना है, बिल्कुल ऊपर किनारे को लेके। फिर यहाँ पे हमने 2 फंदे बढ़ा देने हैं। एक बढ़ गया, 2 बढ़ गए, फिर 2 चेन ले लेनी है। यहाँ से हमारे दोनों तरफ के लिए फंदे बढ़ेंगे। पीछे वाले में हमने कुछ नहीं करना, पीछे वाले को हम जैसे ला रहे हैं सीधा बना के वैसे ही ले जाना है। देखो बिल्कुल ऊपर किनारे से ऐसे बुन के, खाली बाजू बाजू में डाला है मैंने, तो मैं बाजू बाजू का ही बता रही हूँ। वैसे आपकी इच्छा, आप पूरे में भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि जो नहीं डाल सकते हो, लेकिन मैंने खाली बाजू में डाला तो मैं बाजू में ही बता रही हूँ। तो आप पूरी चोली में भी डाल सकते हो। तो ये इस तरीके से ये मोटा मोटा सा आ जाता है। देखो इस तरीके से, खाली वहीं बता रही हूँ मैं जो बाजू बाजू में। बाकी इसको मैं प्लेन बना के यहाँ तक लाती हूँ, बाजू की साइड तक, फिर दिखाती हूँ आगे। अब मेरे यहाँ फंदा बढ़ाने वाले में आ गया। अब पहले मैं 2 फंदे बढ़ा लेती हूँ। 2 चावल बढ़ गए मेरे, फिर 2 चेन, फिर 2 चावल इधर बन गए। फिर हमने 2 चावल बन गए, फिर हमने एक इसके ऊपर पहले ऐसे ही ले लेना है। फिर जाके हमने ये इस तरीके से लेना है, फिर पीछे से क्रोशे डाला, ऐसे ले लेना है। फिर आगे से क्रोशे डालना है एक फंदे में। तो ये पूरे जहाँ तक हमारे बाजू के हैं ये इसी तरीके से जाएगा। जब 1-2 लाइन पड़ जाती हैं तो फिर सुंदर दिखने लग जाता है। देखो इस तरीके से क्रोशा पीछे को डालना है, इस तरीके से लेना है, ये बना देना है। इसी तरीके से पूरा बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। ये बाजू का बन गया मेरा। अब इधर के मैं हर चावल के ऊपर चावल ले लेती हूँ। पहले यहाँ पे फंदा बढ़ा देती हूँ,
दो, दो चेन, फिर दो चावल। बाकी तो चावल के ऊपर चावल लेने, फिर अगली सिलाई में बताऊंगी। यहाँ पे जहाँ पे डिजाइन है वहाँ पे डिजाइन ही बताऊंगी। ये इस तरीके से पहले निकाल लेते। अब ये वापस चावल के ऊपर चावल बना के ले आई। अब यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। एक बढ़ गया मेरा, दो हो गए, दो चेन हो गई, फिर दो बनाने हैं, फिर एक के ऊपर हमने प्लेन लाना है। अभी हमने डिजाइन, अब हमने ये देखना है, ये हमारा उल्टा था, ये हमारा सीधा आएगा, ये हमारा पहले, अब हमारा उल्टा आएगा। ये पहले पीछे से आएगा क्रोशिया। बहुत ध्यान देना है कि कैसा आएगा। ये उल्टा आ गया, इसमें डालना था अगले वाले में, वो अगले वाले में डालना था, पिछले में चला गया था। ये उल्टा बना लिया, ये हमने सीधा बना लिया। और ये हमारा उल्टा है, उधर से सीधा है तो इधर से उल्टा है, बाकी तो दिख जाता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा फंदा हमारा कैसे आएगा। बाकी कुछ नहीं, बाकी तो वैसे ही ये डिजाइन आपको बता ही दिया, आता ही होगा, क्योंकि क्रोशा तो बहुत सारे लोग बनाते ही हैं, कुछ कुछ लोगों को नहीं आता। बस यहाँ पे जब हम डालते हैं तो इसके बाद देखना पड़ेगा हमें कि पहले हमारा कौन सा फंदा कैसे आएगा। इसी तरीके से बना देना ये। अब ये बाजू के एंड में गए हम, तो ये पहले हमारा सीधा था। अब हमने जो फंदा है हमारा यहाँ से जो बना है, जो यहाँ से एक्स्ट्रा आया, वो हमने उल्टा बनाना है। बस बाकी कुछ नहीं, यही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसको हमने ऊपर से बनाना है ऐसे, फिर वही प्लेन बनाने हैं सारे। यहाँ पे फंदा बढ़ेगा, यहाँ पे फंदा बढ़ा देना है पहले। अब दूसरे बाजू क्या है, ये भी ऐसे ही बनाना है, इस तरीके से, एक उल्टा एक सीधा करके। बस ये पीछे से आएगा क्रोशा इस तरीके से, ये इस तरीके से। भाई ये बना लेती हूँ पहले, फिर यहाँ पीछे जोड़ूंगी, वो दिखाऊंगी अभी। अब ये इस तरीके से बन गया, देखो। अब मैं इसको यहाँ से इसको जोड़ के गोलाई में ले जाऊंगी, तो इसको जोड़ दूंगी। ये दोनों बाजू आ गए, ये पीछे का हिस्सा आ गए, ये आगे के आ गए। तो यहाँ पे एक बटन के लाइक बना दिया हमने, तो इसको मैं पहले इसके साथ जोड़ देती हूँ। इसके साथ जोड़ दिया मैंने। अब मैं हर चेन में बना के ले जाऊंगी, जहाँ पे डिजाइन हो वहाँ पे डिजाइन डालूंगी, और जहाँ प्लेन है प्लेन। तो मैं इस तरीके से, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डिजाइन आपको दिखने ही लग गया, तो ये डिजाइन आ ही जाएगा। तो मैं एक दो लाइन लगा के फिर दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से दिख रहा है। तो ये पूरा राउंड में चला जाएगा, ये पूरा गोल गोल आ जाएगा। ये देखो, ये आ गया, गोल आ गया। अब मैंने ये 4 लाइन और लगा ली। अब मैं यहाँ से धागा मैंने कट कर दिया यहाँ पे, तो ये इस तरीके से आएगा। अब मैं एक साथ गोल बना दूँगी इसको, इसकी चोली को। अब बाजू में यहीं ख़त्म कर दूँगी, और यहाँ से लगाऊँगी मैं धागा एक, ये उल्टी साइड, ये उल्टा हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, क्योंकि बटन पीछे भी अच्छा लगता है। पीछे साइड कर लो चाहे आगे साइड कर लो, लेकिन वो चोली के उसके नीचे फ्रिल के ऊपर बात है कि नीचे का जो हम बनाएंगे कि कैसे डालेंगे। तो ये अब मैं इसमें धागा लगा के यूँ पूरा गोल गोल एक साथ जोड़ देती हूँ। अब मैंने 2 चावल ले लिए, धागा जोड़ दिया। अब मैं ये बाजू का हिस्सा अब यहाँ जोड़ दूँगी इसे। ये जो हम फंदे बढ़ा रहे थे, इसमें फंदा लेके इसमें 2 इसमें बना दूँगी। बाजू यहीं पे मेरी बंद हो जाएंगी, और नीचे चोली चोली बनेगी। अब ये 2 बना लिए। अब हमने कुछ नहीं करना, अब सीधा सीधा बनाते हुए ले जाना है इस तरीके से। अब मैं ये लाइन बना लेती हूँ, बस खाली ऐसे ही बनाना है, इसमें डिजाइन कुछ नहीं डालना है। ये बाजू का हिस्सा निकल गया है, ये बाजू निकल गया। अब फिर मैं इसको इधर जोड़ दूँगी, इधर, तो ये गोलाई में बन जाएगा। फिर ये बाजू का डिजाइन तो मैंने दिखाया नहीं, देखो एक सीधा एक उल्टा बनाने से देखो मोटा मोटा भी लगता है, अच्छा लग गया। पूरी चोली में भी डाल सकते हो। अब मैं यहाँ से ले आई, ये यहाँ से बंद करके ले आई। अब इसको भी यहाँ पे जोड़ दूँगी, देखो। अभी दोनों पकड़े, फंदा लिया,
2 चेन बनाई इसमें। अगली बार से एक एक ही जाएगा, 2 नहीं जाएगी। इस तरीके से ये अब गोलाई में पूरा, जैसे मैंने गोलाई में पहले, जैसे गोलाई में यहाँ से जोड़ा था, ये खाली एक बटन के लायक छोड़ा था 3 लाइन बनाने के बाद, तो ये पूरा जोड़ दिया था, तो ये ऐसे आया था पूरा, ये इस तरीके से। अब हमने ये बाजू अलग कर दिए, तो ये बाजू आ गई अब ऐसे। अब मेरे पूरी लाइन आ गई, जहाँ पे मैंने धागा बांधा था वहाँ पे आ गई। अब वहाँ पे देखो ये बांध दिया हमने, 1 2 3 चेन लेके अपने हर चावल के ऊपर चावल बनाने। बाकी अभी कुछ बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है। अभी ये चोली ही बन रही है, आज मैं आपको चोली बताऊंगी और नीचे का घेर बाद में बताऊंगी। और थोड़ा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो लाइक कर देना प्लीज़। इस तरीके से ये पूरा पहले मैं 2 राउंड बना लेती हूँ, फिर इसमें बेल्ट डालने के लिए बताती हूँ कि बेल्ट डालने के लिए कैसे करना है। और चाहे रिबन डालें चाहे बेल्ट डालें, कुछ भी डाल सकते हैं। ये राउंड भी आ गया। फिर यहाँ से हमने धागा बांधा था ना, देखो, फिर यहाँ पे हमने ऐसे लाना है, ऐसे लाना है, फिर 1 2 3। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपको कितनी बड़ी चोली बनानी है आप अपने हिसाब से बना सकते हो, तो मैं तो इसमें छोटा ही बताऊँगी आपको। और ये वाली मैंने कितनी बनाई ये मैं दिखाती हूँ। आप चाहे ऐसे क्रोशे की बेल्ट बना लो, चाहे चौड़ा वाला रिबन डाल लो। और मैं ये वाला बताऊंगी, ये भी बताऊंगी आपको कि ये होल बनाए थे जो, तो मैं ये वाला डालूंगी ज़्यादातर और नीचे फिर दूसरे कलर से बनाऊंगी। तो मैंने ये चोली बनाई है, मेरे यहाँ पे 8 इंच के करीब आ रहा है। देखो 8 इंच मैंने ये चोली ऊपर से यहाँ तक की बनाई। इसके बाद ये बॉर्डर है, लगा लो, तो मैं बीच की बेल्ट के लिए बॉर्डर है। और 1 2 3 4 इंच के करीब ये बॉर्डर है। इसके बाद फिर ये नीचे का फ्रिल है सारा। तो आप कैसे भी बना लो, मैं आपको थोड़ा ये छोटा ही बता रही हूँ क्योंकि आप तो खुद ये डाल लोगे, अपने हिसाब से डालोगे कि कितनी लाइन कितना बनाना है। मैंने ये जब से बाजू हटाया, जब से बाजू का ये जोड़ा, जब से 1 2 3 लाइन और एक छोटी लाइन, मतलब छोटा क्रोशे बनाया, 3 बड़े क्रोशे बनाया। लेकिन अभी मैंने 2 लाइन बनाई, तो उसके बाद मैं आप लोगों को पहले ये होल बता देती हूँ कि कैसे बनेगा। 4 चावल बना लिए मैंने, 1 2 चेन बना ली, 1 2 छोड़ के मैंने तीसरे में डाला है, ठीक है। 1 2 3 इस तरीके से लंबा चावल जाएगा, तो ये होल बन जाएगा। ये 4 हम बीच में लेंगे, 4 चावल बनाने, 1 2 3 इस तरीके से। फिर 1 2 जाली बनाई मैंने, खाली 2 और डालें, 1 2 छोड़ के हम तीसरे में डालेंगे। इस तरीके से ये होल बन जाएगा। देखो इस तरीके से बन जाएंगे होल। इसमें रिबन डालो चाहे बेल्ट डालो, कैसे भी डालो। तो मैं तो ये वाला बॉर्डर डालूँगी, खाली ये वाला बॉर्डर, ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है। मैं थोड़ा सा ये बना के वापस ला के दिखाती हूँ। आप लोग ऐसा बनाओगे तो पहले पूरा गोलाई में आएगी, आपकी पूरी गोलाई में आएगी। तो मैं यहीं से वापस होके दिखा रही हूँ कि खाली उसके ऊपर हमने फिर छोटा टाँका ले लेना है। हमने ऐसे छोटा टाँका, चाहे वो वाला ले लो जो ये वाला टाँका होता है ऐसे, पर मैं आपको यही बता रही हूँ, लंबा वाला ही टाँका बता रही हूँ कि जैसे मैंने अभी बनाया है ये। अब की बार जैसे हमने ये लंबाई में लिया था, इतना नहीं लेना, वही लेना जो हम आमतौर पे लेते हैं। ये डबल क्रोशेट जिसे बोलते हैं। इसके अंदर से हमने 2 ले लेना है। चाहे तुम इसकी चेन जो बनाई हमने इसमें से ले लो, चाहे ऐसे होल में से ले लो, लेकिन लेने 2 ही हैं क्योंकि हमने 2 चेन छोड़ी थी, तो 2 ही लेने हैं। तो इस तरीके से ये जाली बन जाएगी। इस तरीके से फिर ये जब आपका तो पूरा गोलाई में आएगा तो अपने आप आ जाएगा। तो मैं तो यहीं से वापस हुई थी, तो अभी मैं ये खोलूँगी और मैं जो मैंने ये डाला है, ये वाला बॉर्डर डालूँगी बीच में, तो उसे टाइट सा हो जाता है फिर।
तो मैंने एक ले लिया, उल्टा ले लिया एक, ये सीधा आएगा। फिर यहीं से बना के मैं आपको इस तरीके का बॉर्डर बनाओगे तो वो बीच में थोड़ा सा बेल्ट जैसा ही लगता है। मतलब इसमें मैंने कई तरीका बता दिया आपको। बेल्ट नहीं भी डालोगे तो इसमें खाली एक डोरी डालनी है। वो डोरी मैं बताऊंगी जब मैं नीचे घेर बनाऊंगी, तो फिर बता दूंगी कि डोरी डाल के कैसे लगेगा। वो आपकी इच्छा है कि आपको कैसे बनाना है। बस इसी तरीके से ये बॉर्डर बन जाएगा। तो इसी तरीके से इतना चौड़ा बॉर्डर बना लो, इतना चौड़ा, जितना ये बाजू का बना रखा है इतना चौड़ा बना लो। तो इसे तो मैं आगे आपको फिर, अब चोली तो मेरी ये हो गई समझ लो, मैं ये खाली ये बॉर्डर बना दूंगी। तो ये तो आपको आ ही गया आप बनाना। तो मैं फिर उसके बाद अगली वीडियो का इंतज़ार करना। अगली वीडियो में डालूंगी कि नीचे मैंने घेर बनाया और मैं दूसरा कलर सोच रही हूँ, दूसरा कलर ला के लगाऊँगी इसमें। तो घेर में थोड़ा फिर इसके फ्रिल में जो ये बाजू में है, जैसे ये मैंने फ्रिल डाली है, तो ये इस तरीके का फिर मैं दूसरे कलर से जोड़ूंगी। थैंक यू। और मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट भी ज़रूर करना। और मुझे ज़रा थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। थैंक यू। अगली वीडियो का इंतज़ार करना। ये बताना मैं भूल ही जाती हूँ, मैं 10 नंबर के क्रोशे से बना रही हूँ। ऊन के हिसाब से क्रोशा लगेगा। आप अपना ऊन के हिसाब से क्रोशा देखना। पतली ऊन है तो 12 नंबर का लगेगा, और बहुत मोटी है तो 9 भी लगता है, 6 भी लगता है, 7 भी लगता है। तो मैं तो 10 नंबर से ही ज़्यादातर बनाती हूँ। तो मैं 10 क्रोशिया तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे आदत इसी की है। क्रोशिया तो सारे नंबर के हैं, 13 नंबर का भी है, 12 नंबर का भी है, 2.0 इसका भी है, मैम का, सारे हैं। पतला क्रोशिया भी है, सब है। लेकिन मुझे ज़्यादातर मैं या 13 नंबर से बनाती हूँ या फिर मैं 10 नंबर से बनाती हूँ। थैंक यू।